इस वीडियो को देखने के बाद आप अकेला जीना सीख जाओगे, अकेला रहना सीख जाओगे। अब आएगा पूरा इंट्रोवर्ट वाली फील। अब आप एक अलग जोन एंटर करने जा रहे हो। इमेजिन कीजिए आपने एक मूवी देखी और वो मूवी आपको बहुत पसंद आई और आप अपने ओपिनियन शेयर करना चाहते हो, वो मूवी किसी फ्रेंड को रिकमेंड करना चाहते हो, लेकिन आपका तो कोई फ्रेंड ही नहीं है। हम सबसे बुरा, सबसे अकेला फील तब करते हैं जब हम किसी से बात करना चाहते हैं हर चीज के बारे में, अपने बारे में, अपने आइडियाज के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने फियर्स के बारे में, हमारे साथ क्या क्या हुआ पूरा दिन, हर चीज के बारे में हम किसी से बात करना चाहते हैं। अपनी हर बात हम किसी से शेयर करना चाहते हैं और फिर आपको रियलाइज होता है यार ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसके साथ में ये सब शेयर कर सकूं। हम हिस्ट्री के सबसे कनेक्टेड एरा में जी रहे हैं, लेकिन इसी कनेक्टेड एरा में 2.5 बिलियन से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि वो खुद को अकेला फील करते हैं। यूके में 60%, यूएस में 46%, और अगर हम इंडिया की बात करें तो 44% लोगों का मानना है कि वो खुद को अकेला फील करते हैं। चलो ये तो ये आपके सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं है। आप वीडियो में आगे देखिए ना, आपको पता चलेगा। एक्चुअली मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको, कोई भी काम हो, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो, आर्ट हो या साइंस हो, जो भी चीज अकेले में की जा सकती है, जो आप चीज अकेले में बना सकते हो, जो भी चीज अकेले में बन सकती है, आपके अंदर से जो इंसान निकल कर आ सकता है, खोज कर सकता है, अकेले में वो भीड़ में कभी नहीं कर सकता। इसी इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, ये जो कम बोलते हैं, ज्यादा दोस्त नहीं रखते हैं, अकेले में रहते हैं, शादी इवेंट फंक्शन में जाने से घबराते हैं, भीड़ से घबराते हैं, ये लोग मैजिकल हैबिट लेकर पैदा हुए हैं। सोचो ऊपर वाले ने तुम लोगों को एक लोग तरफ जाते हैं, अकेले नहीं रह पाते, अकेले रहने से लोग डरते हैं, लेकिन जो लोग अकेले ही रहना चाहते हैं उनसे शक्तिशाली इंसान और कौन हो सकता है यार। अगर वो अकेलापन को ढंग से यूज करना सीख ले। किसी बड़े धमाके से पहले एक शांति होती है, एक शांति में मेहनत होती है, एक अकेलापन में खपना होता है। कुछ हो गया अच्छा, खुद कोई गुड न्यूज दे रहे हो, किसी को बताने के लिए नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, पब्लिक में अवार्ड लेने के लिए प्राइवेट में मेहनत करनी। ये तो हो गई आपके लिए कुछ बेसिक जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, जो आप सोचते हैं वैसा, जिसमें से कुछ नहीं भी हो सकते हैं। अब चलिए मुद्दे पाते हैं, वीडियो में आप आगे बढ़ते रहिए। अब देखो मैं आपको ले आ चुका हूँ पूरा इस जोन में। अब आप एक अलग जोन में आ रहे हैं। अब मैं जो आपको बोलूंगा वो आप फील, पहले तो आपको ऊपर से जा रहा होगा, फिर समझ में आया होगा कुछ, अब आप फील करो। वीडियो में आगे बढ़िए, होश भी रहेगा और शौक भी लगेगा। कुछ ऐसी बातें जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसे समझने में भले थोड़ा सा जोर लगाना पड़े, लेकिन समझने की कोशिश करना, और केवल समझना ही नहीं, क्योंकि समझ तो सब जाएंगे, फील को पकड़ना है। एक्चुअल जो फील कर रहा हूँ उस फील को पकड़ना है। और एक दिन अगर आज ही ऐसा पॉसिबल है तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक दिन अगर यह बात अच्छे से समझ आ गई, आज से कुछ दिन बाद या फिर कुछ महीनों बाद यह बात समझ में आ गई, या फिर कुछ सालों के बाद भी हो सकता है, अगर आपका ध्यान बहुत कम लगा इस बात में, एक बार अगर यह बात समझ आ गई अच्छे तरीके से कि 1000 लोग भी आपके सामने खड़े हो जाए और आपको कहे कि ऐसा नहीं है, फिर भी आप यही बात मानोगे जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और जब ये समझ आ गई तो जिंदगी एक एक पल आपको जीना आ जाएगा। याद कीजिए वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्या कहा था, अकेला जीना सीख जाएंगे, अकेला रहना सीख जाएंगे। अब आएगा इंट्रोवर्ट वाली फील, तो कहा थे हाँ। और जब यह बात समझ आ गई तो जिंदगी में एक एक पल आपको जीना आ जाएगा। और यह मैं नहीं समझा रहा हूँ, ऐसा बहुत बड़े सक्सेसफुल लोग कर चुके हैं। वो तो क्या कर चुके हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको मानना है। अगर ये बात आप सही डायरेक्शन में खुद से ही सोचोगे तो एक दिन लग ही जाएगी कि हाँ यह बात सच है, यही है जिंदगी। आपको लगेगा मेरा जन्म तो अब हुआ है, जब ये बात समझ जाओगे आप। मैं बात कर रहा हूँ सॉलिट्यूड की, जो अकेले रहते हैं, जो खुद से लोगों से कट होकर अपनी खुशी के लिए एकांत में अपना काम करते हैं, बिना गपशप में अपना टाइम बर्बाद किए, बिना घमंड की दुनिया में जिए, बिना लालच की दुनिया में जिए, बिना शो ऑफ की दुनिया में जिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना शो ऑफ की दुनिया में जी, वो इंस्टाग्राम वाली स्टेटस, फेसबुक वाली, व्हाट्सएप वाली, बिना उसके, बिना लोग क्या कहेंगे इस दुनिया में जिए, बिना फ्रस्ट्रेशन की दुनिया में जिए, वो एकांत में चल जाते हैं। और पहाड़ी पर जाकर मेडिटेशन करने की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ। ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूँ मोटिवेशन मत लो। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि मोटिवेशन केवल 2 दिन का है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। तो पहले हम समझते हैं अकेले होने का मतलब क्या। अकेला और एकांत दोनों अलग है। अपनी मर्जी से वो अलग नहीं है, उसे कोई अपना मिल ले रहा इसलिए वो अकेला है, उसे कोई अपना मिल ले रहा इसलिए वो अकेला है, जिसे लोनलीनेस बोलते हैं। और एक इंसान अकेला 2 चीजों से हो सकता है। एक तो किसी से वो अगर फीलिंग से जुड़ा है, यार लव वगैरह के चक्कर, समझ लो ना, या फिर कोई दोस्त अलग हो जाए और वो इंसान दूर हो जाए। और दूसरा किसी इंसान से फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जुड़ा है कि वो पैसे में उसकी मदद कर रहा है, उसका जो लाइफ चल रही है वो उसकी वजह से चल रही है, और वो दूर हो जाए तो इसको बोलते हैं अकेलापन। मतलब वो खुद की मर्जी से अकेला नहीं है, उसको बोलते हैं अकेला, लोनलीनेस। और एकांत नहीं है, और एकांत जो है वो इससे अलग है।
एकांत खुद की मर्जी से कुछ वक्त के लिए अपने आप को एक जोन में डालकर इंसान जब काम करता है उसे एकांत बोलते हैं। लगा दो अपने बायो में इंस्टा के, जैसे मैंने लगाया, आप फॉलो कर सकते हैं @callmeRS018। अगेन रिपीट अगेन, callmeRS018। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बायो में सेम चीज मैंने भी लिखी है। मतलब क्या समझे, एकांत जो है वो इससे अलग है। एकांत खुद की मर्जी से कुछ वक्त के लिए अपने काम को एक जोन में डालकर इंसान जब काम करता है उसे एकांत बोलते हैं। आइसोलेशन मतलब वो अपनों से दूर भी नहीं है और एकांत में भी है। मतलब फैमिली के साथ में तो है और पूरा ध्यान वहाँ पे है। मतलब वहाँ ज्ञान नहीं दे रहा है कि मुझे अकेला रहना है, मैं फैमिली के साथ क्या कर रहा हूँ, वहाँ पूरा ध्यान है। लेकिन किसी कारण से दूर है तो एकांत को भी एंजॉय कर रहा है तो उसे सॉलिट्यूड बोलेंगे। अब बुक्स में कुछ और लिखा हो सकता है, वो अलग है। मैं बस अपना ओवरले एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जितने भी ऐसे महान लोग जिनकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी खोज हुई, जिनके खोज करने की वजह से आज ये दुनिया इतनी आगे बढ़ पाई है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ पाई है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ मैं। तो अगर आप विकिपीडिया पे या फिर उनके ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको मिलेगा ये लोग एकांत में ज्यादा रहते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आपने सुना होगा, उनको लोग मूर्ख समझते थे। अब जिनको मूर्ख समझा गया होगा उस पर्सन की जिंदगी में तो क्या ही फ्रेंड्स बने होंगे, है ना। ऐसे में जाने कितने वैज्ञानिक थे जिनको मंदबुद्धि माना जाता था। इनको दुनिया के साथ में घुलना मिलना नहीं पसंद आया, क्योंकि इनको अपने दिमाग के साथ में घुलना मिलना आता था, लोगों के साथ में नहीं। लोग तो फिर भी टेम्पररी होते हैं, लेकिन ये जो दिमाग है इसको कंट्रोल करना जब सीख जाते हो, जो कि परमानेंट हमारे साथ है, जब तक हम हैं दुनिया में तब तक ये साथ रहता है। तो जिसके साथ जीना है। तो जो हम बात करते हैं मेडिटेशन की, यानी कि ध्यान को पूरी दुनिया से हटा करके एक जगह लगाना, जैसे ब्रीथ पे फोकस करना, सांस पे फोकस करना, कोई एक डॉट है उस पर फोकस करना ताकि दूसरी जगह ध्यान ना जाए, किसी आवाज पे फोकस करना, किसी म्यूजिक पे फोकस करना। और लोग मेडिटेशन करते हैं, सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, उनका तो काम ही मेडिटेशन होता है, एक जगह पे फोकस करना, है ना, एक जगह पे फोकस करना। इसी वजह से उनकी ब्रेन की सेल्स डेवलप होती है। सक्सेसफुल का मतलब, मैं पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दिमाग पर कंट्रोल करने की। मैं बात कर रहा हूँ एकांत में चल रहे दिमाग, जो दिमाग पर कंट्रोल कर लेते हैं, उसके लिए पैसा कमाना आसान हो जाता है। मैं पैसों की बात ही नहीं कर रहा। जो इंसान अपने दिमाग को अपनी मर्जी से किसी भी काम में लगा देता है, तब वो किसी भी काम को जल्दी से सीख सकता है, कोई भी काम औरों से भी अच्छे तरीके से कर सकता है। उस इंसान में कोई आलस नहीं होगा। आलस कब आता है, जब दिमाग हावी हो जाता है। कभी कभी दिल और दिमाग की जंग चल रही होती है, दिल कुछ और, दिल कहता है कि थोड़ी देर बातें कर लो किसी से, समझ रहे हो ना, हाँ वही, और दिमाग कहती है यार काम मेरा मिस हो रहा है। तो याद रखिएगा, आप दो चीज खोगे, या तो आप उसे खो दो, उसे, या फिर अपने काम को खो दो। बगीचे लगाने पे ध्यान दो, तितली आती रहेगी, ये बात मेरी याद रखना। तो आते हैं मुद्दे पे, उसमें कोई टालने की आदत नहीं होगी, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। जो एकांत में रहता है वो एक्चुअल में मेडिटेशन कर रहा है, वो ब्रेन को समझ रहा है, खुद को समझ रहा है, वो अपनी जिंदगी को समझ रहा है, ताकि कभी ऐसे सिचुएशन आए तो आप अपने ब्रेन को कैसे ट्रीट कर सको। बात को ध्यान से समझना, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, दिमाग ही आपको राह और बुद्धि बताएगा ना, जो आगे आपको करना है। दिमाग से काम करता है, वो समझ रहा है, वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, लेकिन स्ट्रेस नहीं ले रहा है, वो चिंता नहीं कर रहा है, वो चिंतन कर रहा है। और दुनिया में कुछ तब होती है, किसी भी चीज की इन्वेंशन तब होती है जब ध्यान एक जगह होता है, किसी एक चीज पर और बहुत डीप तरीके से ध्यान उसमें होता है, किसी एक चीज पर और बहुत डीप तरीके से ध्यान उसमें होता है। और ये दुनिया में जितनी वही बरस है ना, उससे दूर होकर ही पॉसिबल हो सकता है। ध्यान का मतलब यही है कि सबसे कट होकर के कुछ वक्त के लिए अपने में ही खो जाना। मतलब आपने जो टाइम लिमिट किया, मतलब कि बात को समझिए, आपने सोचा 1 मंथ के लिए ये चीज है, आपकी जो चीज मैंने आपको बताई है वो आपके बीच में जो भी रुकावट आ रही है, समझ रहे हो, तो आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, आप जो भी 1 मंथ 2 मंथ, मैं ऐसा नहीं करो कि पूरा खो जाओ 4 मंथ के लिए 6 मंथ के लिए, नहीं, दुनिया में खो ही नहीं जाना है। मतलब कि बाहर क्या चल रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा जरूरत जितना हो। तो भाई कम करके दिखाना भी तो है ना। आप प्राइवेट में मेहनत की हो तो पब्लिक में कभी तो आओगे ना। टाइम लिमिट जो भी आपने सेट किया है, जो आपका मिशन है 2 महीने में ये करना, तो विक्ट्री करना भी जरूरत है। यही मैं आपको बोल रहा हूँ, विक्ट्री करना भी जरूरत है, खुद को पार्टी देना भी जरूरत है यार, समझ रहे हो। तभी तो आएगी असली मजा काम करने में, एकांत में रहकर, कि आप उस एक चीज के लिए झोंक रहे हो। हीरा बनना है ना, कोई नूर बनना है ना, तो आपको ज्वालामुखी में तपना पड़ेगा, जिसे हम लोग स्ट्रगल बोलते हैं। एकांत का मतलब यही है कि सबसे कट होकर के कुछ वक्त के लिए अपने में ही खो जाना। जैसे अगर किसी इंसान को पैसों की जरूरत, फंसा हुआ है, क्योंकि वो एक जगह ठहर कर कैसे एकांत में जाकर कुछ अपने कैरियर के लिए बनाएगा, सबको पहले वहाँ से पार आना पड़ेगा, समझ रहे हो। पहले एटलीस्ट जितनी जरूरत है उससे थोड़ी सी ज्यादा इनकम करनी होगी, तभी तो आप
पूरा टाइम अपने आप को दे पाओगे ना, तभी तो आप साइड हसल कर पाओगे ना। समझ ना बात को गहराई से यार, फील कर रहे हो या आप उस फील वाली जोन में एंटर कर चुके हो। वरना एकांत में तो छोड़ो, 5 मिनट के लिए भी खुद को टाइम नहीं दे पाओगे और करते रहोगे जिंदगी में किसी और की नौकरी। और दूसरी चीज है जिससे आप शायद भटक जाओगे एकांत, वो है जैसे अगर किसी को लालच है किसी भी चीज तो क्या एकांत में हो रहे काम को एंजॉय कर पाएगा। मैं आपके पैशन की बात कर रहा हूँ, पैशन जो आप साइड हसल कर रहे हो। अभी वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, पूरा कंक्लूजन निकालूंगा। मेरी बात ऐसी होती है कि जिसका कंक्लूजन निकल कर आए साफ साफ क्लियर। आप थोड़ा आगे बढ़, जैसे कोई एक चीज बनाई जा रही है, उसमें वो काम से प्यार नहीं कर रहा, उसके आउटपुट से प्यार कर रहा है, इस रिवॉर्ड को ही सिर्फ देख रहा है। रिवॉर्ड से आपको डोपामिन मिलेगा, डोपामिन मिलना पड़ेगा, देख ही रहे हो तो आप काम कैसे करो। मतलब काम में समझ लो ना, डोपामिन वो वाली चाहिए भाई, वो वाली डोपामिन के लिए तर्क होनी चाहिए। वो तो आपको ये तो नॉर्मल तो कोई से मिल जाएगी, तो आप क्या काम करो। मतलब आपको पैशन से आपको प्यार होना चाहिए, समझ रहे हो ना। अकेलापन में जी रहे हो ना, तो भाई कोई कहीं नहीं जाने वाला। आपके पास पैसा नहीं तो सब कोई आपके पास आएगा। उसके आउटपुट से जो मिल रहा है उससे प्यार है तो एक्चुअल में जैसी चीज बनाने का सोच रहा है वैसा नहीं बना पाएगा। स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स दोनों में क्या फर्क है। बिल गेट्स बिजनेसमैन ज्यादा थे और आर्टिस्ट कम थे। मतलब एक होता है कि किसी चीज को बनाने में अपनी पूरी आत्मा डाल देना, स्टीव जॉब्स आर्टिस्ट ज्यादा थे, कुछ बनाने के लिए अपनी इतनी जान डाल देते थे कि वो प्रोडक्ट इतना अच्छा बन जाता था कि वो एक ही जाता था, लोग उसको खरीद ही लेते थे। फिर वो बिजनेसमैन थे, पहले वो आर्टिस्ट थे, प्रोडक्ट ही ऐसा बनाते थे कि लोगों को लत लग जाए। तो स्टीव जॉब्स को कमाने का लालच नहीं था, काम से प्यार था। इसलिए उन्होंने कहा कि डू व्हाट यू लव, वो करो जिससे प्यार है। ऑटोमेटिकली आप एकांत में जाके चीजों को अच्छे से करने लग जाओगे। तो एकांत में कोई भी इंसान जाकर काम तब कर पाएगा जब वो झंझट में ना फंसा हो। अब मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो का फुल कंक्लूजन, जो आपने चीजें समझी, हो सके एक बार में समझ में ना आई हो, बात पहले ना पढ़ी हो। आई नो कुछ लोगों की बात पहले ना पढ़ी हो, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ। मतलब जितना आप समझ पाए हो एक बार आप रिपीट कर लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं बताता हूँ कि मेरी चीज अगर आपको कोई एक बार में समझ में नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑल कर लो, डेली वीडियो देखो मेरी, पहले मुझसे कनेक्ट हो जाओ एक बार। फिर मेरी बात को आप जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, फील करोगे। क्या करोगे? फील करोगे और उसे अप्लाई करोगे। जब तक कोई चीज अप्लाई नहीं होती सब बेकार। कोई भी ज्ञान अगर आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे फिर तो भाई उसमें जंग लगी है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, कोई छोड़ के चली गई, दोस्त छोड़ के जा रहे हैं, कोई कहीं नहीं आएगा, पैसा आएगा सब साथ आ जाएगा। अगर कोई छोड़ के चली गई भाई तो तितली के पीछे क्यों भाग रहे हो? बगीचा लगाओ ना, बहुत सारी तितली आएंगी, फिर आप खुद सिर्फ बगीचे पे ध्यान दोगे, तितली पे नहीं। फिर उसके बाद तितली कितनी भी आए आप तितली पे ध्यान खुद नहीं दोगे। ये चीज आप ट्राई करके दो, ट्राई नहीं बोल रहा हूँ यार, अप्लाई करके देखो, आपको अकेलापन से प्यार हो जाएगा। जैसे आपका रोहित भाई का है, मीन्स रोहित की फ्रेंड। आरडी फैमिली कैसे है? जैसा आपका रोहित भाई को अकेलापन से प्यार, आइसोलेशन में जीना, इंट्रोवर्ट होकर, दुनिया से कट कर, सारे नॉइज से कट कर, किसी एक चीज पर अपने में खोकर, पूरी जान डालकर, खफा कर, खुद को प्राइवेट में मेहनत करना। तो भाई रील्स स्क्रॉल करने में आपका टाइम वेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल करने में इतना नहीं बोलना पड़ेगा। आई होप आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर दियोगे। मिलते हैं ऐसे किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सब्सक्राइब करके भाई से जुड़ी जाना है, सब्सक्राइब करके भाई से कनेक्ट हो जाना। ओके, आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। मैं रोहित टेक ब्रांड से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।